हेलो बच्चों। तो आज हम कुछ नया कर लेते हैं ना, मतलब दूसरा पत्र लेखन कर लेते हैं। हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे प्रधानाध्यापक को पत्र जब जब लिखते हैं किसी अवकाश प्राप्त करने के लिए, यानी छुट्टी मांगने के लिए संस्कृत में ना, तो उसमें उसको में कैसे लिखते हैं हमने पिछले वीडियो में बता दिया। यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिए, आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा आसानी से। चलिए देखिए, अब हमने दूसरा पत्र लिया है। एक और दूसरा प्रारूप होता है पत्र का कि अपने मित्र को बोला जाता है लिखने के लिए, अपने मित्र को बोला जाता है पत्र लिखने के लिए ना, कि आपको किसी खुशी के मौके पर, किसी खुशी के मौके को बताना है, उन पे क्या घटना घटी थी, वैसे उस बात को बताने के लिए पत्र लिखा था। उसी तरह का एक पत्र है हमने लिया है कि विद्यालय के वार्षिक उत्सव का वर्णन करते हुए मित्र को पत्र है ना, मित्र को पत्र बताना है, मित्र को पत्र में लिख के बताना है कि हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव यानी वार्षिक यानी वर्ष में जो एक बार उत्सव होता है, हर विद्यालय का होता है, बड़े बड़े विद्यालय में, तो उस विद्यालय पर क्या हुआ, उस उत्सव पर क्या हुआ था, उसके बारे में बताना है अपने मित्र को। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, देखिए सबसे पहले क्या था, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, मतलब पत्र का, इस पत्र का फॉर्मेट क्या, कहाँ कहाँ क्या लिखना जरूरी है होता है इस तरह के पत्र में, ये बातें ध्यान देने योग्य है। तो सबसे पहले तो क्या लिखना है, प्रिय मित्र, मित्र का नाम लिखना है। यहाँ पर डैश लगा दिए, आप अपने मित्र का नाम लिख सकते हैं ना। जो यहाँ पर देखिए, आप अपने मित्र का नाम सोच समझ के लिखिएगा भाई। यदि आप अपने किसी खास 4-5 मित्र, किसी एक का नाम लिख दिया तो फिर 4 नाराज हो जाएंगे, इसलिए हमने क्या किया, अपने मित्र का नाम नहीं लिखा, यहाँ पर कोई और ले लिया। कहा कि एक का लिखेंगे तो भाई दूसरा कहेगा भाई हम तुम्हारे प्रिय नहीं है क्या, इसलिए अपने क्या करना है, किसी खास मित्र का नाम ना लिख के किसी और का नाम लिख दो, वो आपकी मर्जी है। चलिए, प्रिय मित्र क्या है, डेरस मानव, हम क्या लिख दिए, मानव। उसके बाद क्या लिखना है, सप्रेम नमस्कार, हम अपने मित्र को करते हैं नमस्कार करते हैं भाई, ऐसे तो करते नहीं, सीधे थप्पड़ मारते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, पत्र है तो भाई पत्र का तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखे, सप्रेम नमस्कार, मित्र को नमस्कार प्रेम से, वो भी प्रेम से। सॉरी। उसके बाद क्या है, स्थान लिखना है। क्या लिखना है, स्थान, कहां से हम लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखना है स्थान, और किस डेट को लिख रहे हैं वो इधर लिखना है, समझ गए बात। तो क्या करना है, यहाँ पर स्थान लिख देना है, और दिनांक। देखो उसमें क्या हुआ था कि हम नीचे में लिख रहे थे दिनांक, किसमें, प्रधानाध्यापक वाला में, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, हम ऊपर में लिखेंगे। स्थान भी लिखना है कि कहाँ से लिख रहे हैं हम, स्थान बभाएंगे, सिंपल है। उसके बाद दिनांक, किस दिनांक को लिख रहे हैं, तो आज का दिनांक, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसका दिनांक हमने लिख दिया, 4 तारीख 1 माह, सॉरी 1 माह महीना नहीं है, अभी 2 माह महीना है। यहाँ पर क्या करते हैं, 2 माह महीना, आप 1 माह महीने में लिख सकते हैं। 4 फरवरी 2022 ना। अब देखिए, अब हमने क्या लिखा, अद्य, अद्य मतलब होता है ये अव्यय है, अद्य बोले थे ना, अव्यय याद करने के लिए इसलिए आपको अनुच्छेद और पत्र दोनों में सहायता करेगा। अद्य, अद्य मतलब आज, तब, तब मतलब होता है तुम्हारा, पत्र, पत्र प्राप्तम मतलब प्राप्त हुआ, आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। देखो ये इस टाइप का पत्र 2 तरह से लिखे जाते हैं। एक वैसे पत्र लिखते हैं जहां पर हम क्या करते हैं, हम पहले पत्र लिखते हैं अपने मित्र को, मतलब पहले लिखते हैं, उन्होंने हमको पत्र नहीं लिखा वो मित्र, हम पहले लिखते हैं। एक पत्र ऐसा होता है कि मित्र ने हमको पत्र लिखा, तब उसके जवाब में हम लिखते हैं ना, कुछ बताने के लिए लिखते हैं। तो ये कैसा पत्र है कि हमको मित्र पहले लिख चुका है एक पत्र, हम दूसरे पत्र को उनको भेज रहे हैं उनके जवाब में, या बोले या कुछ अपना बताने के लिए। तो इसीलिए बोले अद्य तब पत्र प्राप्तम, यानी आज, तब मतलब तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार अयम यत, समाचार यानी समाचार, अयम मतलब यह, यत मतलब की, समाचार यह है कि गते सप्ताहे, गते मतलब पिछले, गते मतलब पिछले बीते हुए, सप्ताह, सप्ताह में सप्तमी विभक्ति ना, पिछले सप्ताह में विद्यालय षष्ठी विभक्ति ना, विद्यालय षष्ठी विभक्ति यानी का के क्या अर्थ है, विद्यालय का वार्षिक उत्सव आसित, आसित मतलब था, तो क्या हो जाएगा, समाचार यह है कि पिछले गते, पिछले सप्ताह में विद्यालय का वार्षिक उत्सव था, आसित मतलब था। माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम से मुख्य अतिथि आसित, तो माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम का, षष्ठी विभक्ति लगा हुआ जैसे बालकस्य होता है, तो उसी तरह कार्यक्रम से यानी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि आसित थे। यहाँ पर था नहीं लगाएंगे भाई, कहा कि सम्मान में देना है, तो आप बोलेंगे सर थे है तो आसन क्यों नहीं लगाए, कहा कि आसन किस में लगता है, बहुवचन में लगता है ना, तो यहाँ पर एक वचन में है इसलिए हम आसित
प्रयोग करेंगे आशित, लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, थे ना, जैसे हम इंग्लिश में भी करते हैं। अगर थे रहता जैसे बोलते हैं महात्मा गांधी महान थे, तो महात्मा गांधी वाज ग्रेट, वेर नहीं लिखते हैं, थे है फिर भी वाज लगाए। चलिए उसके बाद है सह अस्माकम कार्यक्रमम प्राशंसत। सह मतलब वह, अस्माकम मतलब हमारे, कार्यक्रमम यानी कार्यक्रम को, हमारे कार्यक्रम को प्राशंसत यानी प्रशंसा किए। तो उन्होंने क्या किया, प्रशंसित किया। यह भी हो सकता है कि हमारे कार्यक्रम को प्रशंसित यानी प्रशंसा की, हमारे कार्यक्रम को क्या करे, वो उन्होंने प्रशंसा किए। अब चलिए सहयोगेभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारम अयच्छत। अयच्छत देखो यक्ष इसमें है, यक्ष धातु है। यक्ष धातु मतलब होता है देना, प्रदान करना। यक्ष धातु मतलब प्रदान करना, और इसमें अ लंग लकार लग गया तो अ, उसके बाद त, स के साथ ता मान, तो ये प्रयोग करते हैं ना, तो क्या होता है ताम। चलिए हो गया। तो स के साथ क्या होगा, तो लगता है, ता लगता है ना। अगच्छत यानी प्रदान किए, क्या होगा, सहयोगेभ्य छात्रेभ्य पुरस्कारम अयच्छत। अब देखिए सहयोगेभ्य छात्रेभ्य क्या हुआ, ये क्या लगा दिया सर। देखिए चतुर्थी विभक्ति लिखा बहुवचन में, कहा चतुर्थी बहुवचन क्या होता है, दानार्थे चतुर्थी। जब कोई चीज दिया जाता है किसी को या दान किया जाता है, एक तरह पुरस्कार क्या दान किया जा रहा है, दिया जा रहा है योग्यों को, देने का अर्थ आ रहा है। तो क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति लिखा, छात्रों यहाँ पर बहुवचन हो गया इसलिए छात्रेभ्य, तो स हुए योग्यभ्य, क्या कहते हो, योग्य छात्रों को ना दे रहे, योग्य छात्रों को दे रहे हैं ना, इसलिए योग्यभ्य, इसमें भी चतुर्थी बहुवचन, इसमें भी चतुर्थी बहुवचन। तो वे योग्य छात्रों को पुरस्कार दिए। बस इतना हमने कह दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, मातृ पितृ चरणों, मातृ पितृ के चरण में ना, माता पिता के चरण में मम प्रणामा निवेदयतु, मेरे प्रणाम निवेदन करना ना। तो क्या करना, मैं माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करना या मेरा प्रणाम देना ना। उसके बाद क्या लिखना, नीचे में भवताम मित्रम यानी आपका मित्र ना। भवत मतलब आपका होता है, समझ गया, भगवान मतलब आपका, तो उसी तरह भगवान का रूप चलता है भवताम, आपका मित्र कौन, रोशना। भाई हम अपना नाम लिख दिए, भाई आप अपना नाम लिख सकते हैं ना, सिंपल है। तो हमने क्या किया, आप देखे फॉर्मेट इस लेटर का, यानी इस पत्र का संस्कृत में क्या लिखे, प्रिय मित्र, यहाँ पर क्या करना, ये लिखना है, उसके बाद सप्रेम नमस्कार, उसके बाद यहाँ पर स्थान लिखना, उसके बाद यहाँ पर मैटर लिख देना कुछ ना, जो हम कहना चाह रहे हैं मैटर। उसके बाद अंत में ये तो लिखना, मातृ पितृ चरणों मम प्रणामा निवेदय, तो अपने माता पिता को हमारा प्रणाम देना ना। सिंपल, भवताम मित्र आपका मित्र, ये यहाँ पर डैश ना, जो नाम है आपका ना लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमने देखा दोस्तों ये सब हो गया। अब क्या कहते हैं, इसका अगली वीडियो में हम कुछ 2-4 प्रकार के और पत्र लाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पिछले वर्ष में पूछे गए हो या आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पत्र होने वाले हैं और आपको इसको करके ही जाना है। और हो सकता है इधर उधर इसी में मिला जुला के इधर उधर हो जाए, लेकिन आएगा तो इसी सबसे आएगा, इसलिए आपको इस सबको प्रैक्टिस करके जाना है। और यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो आपको समझ में नहीं आई हो, आपके अपनी कक्षा में यदि समझ में नहीं आई हो, तो वो हमको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और एकदम अच्छी क्वालिटी का वीडियो हो जो कि आपको मतलब एक ही वीडियो में आपको वो बात समझ में आ जाए। तो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको यदि उस पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो क्या करें, लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।